हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले दो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे। आज हम उसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हमको ऑपरेटिंग भी बताना है और इन्वेस्टिंग दोनों बताना है। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं तो ये सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस आपको मालूम है, ये क्या है? ये आपका O1 है, याद है आपको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 1 में आता है। ठीक है, और अगर ये सब याद नहीं आ रहा है तो पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी O1 में आता है। उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स है, तो आपको याद होगा ट्रेड पेबल्स O3 में आता है। इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। करंट एसेट है इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये आपका, आपको याद होगा ये कहाँ आता है? O3 में आता है। ठीक है, ध्यान है आपको? तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया और ये केवल आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले एक बार देख लेते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 18,000। हमने जो टैक्स पे किया है साल के दौरान, दैट इज 18,000। एक बात ध्यान रखना, जब कभी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ दी हुई है तो वहां पे हमको पॉसिबल है कि लेजर बनाना पड़ेगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो बड़े सिंपल थे। इससे पहले जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमने किया था, ये देखो यार 30,000 दिया है, ये भी 30,000 दिया है, तो बड़ा सिंपल हो जाता है। यहाँ पे क्या दिया है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब कभी ऐसे दिया है तो वी हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जब आप बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो आप देखो कि इसमें ओपनिंग बैलेंस कौन सा है और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है। तो ये पिछले साल का जो बैलेंस है दैट इज ओपनिंग बैलेंस, और जो इस साल का देख रहे हो ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस। अब ये सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 30,000। ठीक है, और इधर आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 30,000। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो 30,000 आप देख रहे हो ये पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी थी। ये पिछले साल का प्रोविजन हमने बनाया था। हमने बोला था हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा, पिछले साल हमने बोला था 30,000 देना पड़ेगा। ठीक है, और इस साल का जो हमारा प्रोविजन का बैलेंस है वो है 30,000। ठीक है, ये पिछले साल की मान के चलते हम लायबिलिटी थी। अब यदि कुछ नहीं दिया रहता है तो हम ये मानते हैं कि हमने पूरा का पूरा इसी साल पे कर दिया होगा, तो हम इसीलिए टू कैश लिख देते हैं। हम, आपको याद होगा कि हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि ये 30,000 जो पिछले साल का है वो इस साल पे किया होगा, है कि नहीं? और ये जो इस साल का है ये इस साल हमने बनाया होगा, ये हम ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे ये जो 30,000 आप देख रहे हो ये मान के चल रहे हैं कि पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी है, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि इस साल हमने पूरी पे कर दी है। मगर कुछ नहीं दिया है तो मानेंगे। अगर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमने जो टैक्स इस साल चुकाया है वो 18,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक कितना हमने पे कर दिया? 18,000। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये 30,000 की हमारी टैक्स लायबिलिटी थी, जिसमें से 18,000 रुपए हमने लायबिलिटी क्लियर कर दी, तो बाकी कितनी बचनी चाहिए? 12,000। मगर 12,000 नहीं बच रही है, मगर 30,000 ही बच रही है। तो 30,000 कैसे?
क्योंकि इस साल भी हमने प्रोविजन बनाया होगा, मतलब इस साल भी हमारा टैक्स बना होगा। तो इस साल हमारा कितना टैक्स बना है वो यहाँ पे आप बैलेंस कर लो। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, 18,000। ठीक है, तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये इस साल का प्रोविजन मेड है। मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे ये है प्रोविजन मेड। ठीक है, ये प्रोविजन मेड, ये क्या है, ये लास्ट ईयर प्रोविजन है। ठीक है, लास्ट ईयर प्रोविजन। और ये हो गया आपका टैक्स पेड। ठीक है, और ये करेंट ईयर प्रोविजन बैलेंस, ये बैलेंस है पिछले इस साल का। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये 30,000 का हमारा टैक्स बन रहा था पिछले साल। इस 30,000 में से हमने कितना चुका दिया, 18,000। तो बाकी बचा कितना, 12,000। तो यहाँ बैलेंस में 12 आना चाहिए, मगर बैलेंस में कितना दिख रहा है, 30। मतलब हमारा और इस साल टैक्स बना है, तो कितना टैक्स हमने इस साल बनाया है, दैट इज 18,000। हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया कितना बनाया, 18,000। तो ये जो प्रोविजन बनाया है इसने आपके प्रॉफिट को कम किया है, देख रहे हैं आप, इसने आपके प्रॉफिट को 18,000 रुपए से कम किया है। इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 18,000 रुपए वापस ऐड करेंगे। तो अब ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे जहां पे आपको ये फाइंड करने के लिए आ सकता है कि प्रोविजन मेड बताइए, या आपको पूछा जा सकता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है। तो कैसे पता चलेगा, बस ये अकाउंट बनाना है, बाकी बैलेंसिंग करनी है तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो या तो प्रोविजन मेड पूछा जाएगा या तो टैक्स पेड पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट बनाया हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। हमने ये पिछले साल की हमारी टैक्स लायबिलिटी थी। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या मानते हैं कि इस साल हमने पूरी चुका दी होगी। मगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमने चुकाई कितनी है, 18,000। और ये भी दिया हुआ है कि इस साल टोटल फिर आखिर एट द एंड ऑफ ईयर लायबिलिटी कितनी है, 30,000। मतलब हमने कितनी इस बार प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है हमने, तो दैट इज 18,000। बैलेंसिंग करने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो ये 18,000। ठीक है, ये क्या है, 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस में हमने O1 में इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना है, ये जो टैक्स आपने पे किया है, इसका क्या करेंगे, ये आपको मालूम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, कहाँ, ऑपरेटिंग एंड में। तो ऑपरेटिंग के एंड में हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स ये आपको याद होगा, याद दिला देता हूं मैं आपको, हमने पढ़ा था डेल। डेल क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये पेबल है, पेबल मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी अब यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे देखिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कितनी हो रही है, 66,000 इंक्रीज हो रही है, तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद आइए करेंट एसेट, ये आपका O3 में आएगा। हमारा नियम यही है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका एसेट है, ये एसेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट को प्लस करेंगे तो इंक्रीज इन एसेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना है, 36,000, ये करेंगे हम माइनस। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ ईयर दी at the end of year the sum of the investment costing rupees 42,000 was sold at a loss of 30%। चलो लॉस भी हो गया। अब देखो यहाँ पे 30% का हमको लॉस हो रहा है। हमने 42,000 के इन्वेस्टमेंट 30% के लॉस पे बेचे हैं, तो 42,000 इंटू 30%, तो ये हो जाता है 12,600 का लॉस। ठीक है,
अब मेरे को बताओ कि लॉस को क्या करते हैं और कहाँ पे आता है, याद है आपको? ये मैं याद दिला देता हूँ, ये आता है O2 में। याद है आपको? क्या करते हैं वहां भी? अगर ध्यान होगा आपको, डेल और ड्रिप, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, लॉस, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन एक काम करते हैं। O1 में कितना है हमारे पास? पिछले साल 60,000 था, बढ़ के 2,40,000 हो गया है, मतलब दैट वुड बी 1,80,000। ठीक है, तो हालांकि इसको बाहर करते हैं, मगर मैं यही कर देता हूँ, जगह क्योंकि कम है। 1,80,000 ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद आइए प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करेंगे, तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? हमने बनाया है 18,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आइए ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स है, अब O1, ये हमारा O1 था। अब O2 देखिए, O2 ये था। ठीक है, O2 को भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड, यहाँ जगह मेरे पास कम है, ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। लॉस ऑन, ये आपका O1 में आता है ना, ये O2 में आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 12,600। ठीक है, O2 भी हो गया। अब देखिए आप O3। O3 में क्या करना है? ये O3 में इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना है? 66,000। ठीक है, और फिर उसके बाद O3 में और क्या है? इंक्रीज इन, क्या है? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 36,000। इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और कुछ बचा क्या? मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा है। बस इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 12,600 प्लस 66,000 माइनस 36,000, ये हो गया 2,40,600। अब आप बोलेंगे सर आंसर तो कुछ और आ रहा है। अरे भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। ये मैंने बताया था आपको, कहाँ गया ये ऑपरेटिंग का एंड है, तो ऑपरेटिंग के एंड को भी ऐड, माइनस कर दें, है ना। ये है इनकम टैक्स पेड, तो 18,000 रुपये हमने टैक्स चुकाया है, तो जो टैक्स चुकाया है उसको माइनस करो, माइनस 18,000। ठीक है, याद नहीं हो तो एक बार फिर से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा देखिए। ठीक है, 222,600। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जगह की कमी के कारण थोड़ा नीचे आ गया है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। अब हमको क्या चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ये 60,000, ये 48,000, है कि नहीं? मगर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, आप समझना। यहाँ पे अगर खाली इन्वेस्टमेंट दिया होता 60 एंड 48, तो यहाँ पे हम मानते कि पहले 60,000 था, 48,000 हो गया है, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमने सेल आउट कर दिया है। सेल आउट कर दिया है तो 12,000 का क्या हो गया है? इनफ्लो, कहानी खत्म हो जाती। मगर ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, और जब कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वहां पे तरीका बदल जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹42,000 was sold at a loss of 30%। तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। चलिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड।
हम्म हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आसानी से नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि प्रोविजन फॉर टैक्स में भी क्या था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो हमें लेजर बनाना पड़ा ना। तो वैसे यहाँ भी लेजर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लेजर बनाएंगे। तो अब सबसे पहले तो आप बैलेंसेस लिखो। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये 60,000 इधर लिखा। जगह की दिक्कत है इसलिए मैं इस तरीके से करता हूँ, आप ऐसे नहीं करेंगे मगर। और यहाँ पे ये लिखा मैंने क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले आप देखो कि 42,000 के इन्वेस्टमेंट 42,000 के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि 30% लॉस पे बेचे जा रहे हैं। तो कितने में बेचे जा रहे हैं? बाय कैश लिखूंगा मैं, बाय कैश 42,000 माइनस 30%। तो मैंने बेचा 29,400 में, और मेरे को लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ मेरे को? -42,000। तो लॉस हो जाएगा 12,600 का लॉस। ठीक है, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, खाली बैलेंसिंग करना है। देखो, आपके पास 60,000 के एसेट्स थे, उसमें से 42,000 के एसेट्स तो आपने बेच दिए, तो बाकी बचे कितने? 48। ऐसा नहीं होगा, मतलब आपने कुछ ना कुछ खरीदा है। कैसे पता चलेगा कितना खरीदा है? तो टू कैश। अगर यहाँ पे इस तरफ ज्यादा होता, अगर इस तरफ ज्यादा होता तो इधर सेल आ जाता। ठीक है, ये टू कैश क्या है? परचेज है। तो परचेज हमने कितना किया होगा, बैलेंसिंग करने पे पता चलेगा आपको। चलो, जिसको अभी लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, ये पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पे 30,000। ठीक है, अभी देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया है, समझो। आपके पास 60,000 का एसेट था, अभी आपके पास 48,000 का एसेट है। मतलब सीधी सी बात है कि आपने केवल 12,000 का एसेट बेचा और कुछ नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 42,000 के एसेट्स हमने 30% लॉस पे बेचे हैं। तो जब ये दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा। 42,000, तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तभी पता चलेगा कि हमने कुछ परचेस किया है, नहीं किया है, सेल किया है, नहीं किया, और कितना किया है। ठीक है, तो अब केवल आप बैलेंसिंग करोगे ये सारे फिगर्स डालते हुए। ये कितने में बेचा, ये आ गया 29,400। कितना लॉस हुआ, ये लॉस को हम ऑलरेडी O2 में रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, और ये 60,000 ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। जो बैलेंस आया यहाँ पे हमने लिख दिया टू कैश। अगर बाय कैश होता तो सेल होता वो। ये परचेज किया है, टू कैश पैसा हमारे पास गया है, हमने और इन्वेस्टमेंट खरीदा है। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 30,000, और ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 29,400। बस, इसके अलावा कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी है ही नहीं। ये आपका परचेज है और ये आपका सेल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000। ठीक है, और उसके बाद था सेल ऑफ, ये आपका नेगेटिव होगा ना, पैसा जा रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 29,400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 600 का आउटफ्लो। ठीक है, कैश यूज्ड इन क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। व्हाट इज क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसे हमने देखा था। देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है,
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये 60,000 था, 48,000 हो गया, मतलब हमने सेल किया है ना। अगर कुछ नहीं होता तो और आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस हमको ऑपरेटिंग भी निकालना है, तो ऑपरेटिंग में ये आ जाएगा O1 में, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपका O1 में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स O3 में आ जाएगा। करंट एसेट्स हैं, ये भी O3 में आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉस 18,000। याद है आपको, अभी मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ सबसे पहले। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बनाना है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ कुछ दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले बाय बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन, कितना 30,000, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, ये ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग इस साल का, ठीक है। यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना अमाउंट है 30,000, ओपनिंग भी 30 है, क्लोजिंग भी 30 है। और आपने टैक्स पे किया है, उसको मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक, कितना टैक्स पे किया है 18,000। तो इस साल का टैक्स आपका कितना बना, बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन, ठीक है, या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कितना हो गया, बाय प्रोविजन 18,000 हो गया। बाय प्रोविजन नहीं होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा सही मामले में। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविजन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोविजन मेड, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका टैक्स पेड है, समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर था, है ना। ये ये करंट ईयर का बैलेंस है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ठीक है, क्लियर है। तो 18,000 आपका यहाँ पे, 18,000 मैं लिख देता हूँ, कहाँ आएगा, O1 में आएगा। और साथ ही साथ फिर ऑपरेटिंग एंड में ये जो टैक्स पे किया है ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एंड में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सॉरी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आएगा 18,000, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आपको मालूम है, डेल, डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। करंट एसेट्स यहाँ पे देखो फिर से 2,72,000 और 3,12,000, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज, ध्यान रखना, एसेट इंक्रीज हो रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी को प्लस करते हैं, बाकी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 36,000, क्लियर है। ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया आपका। एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹42,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 42,000 के इन्वेस्टमेंट 30% प्रॉफिट पे बेचे हैं। पिछली बार इसी क्वेश्चन में हमने देखा था कि लॉस में बेचा था, अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट में बेचा है। तो अब सबसे पहले तो ये 42,000 का 30% कितना होगा, तो ये होगा 12,600। इतना प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना, पिछले केस में हमने लॉस हुआ था, तो लॉस को क्या किया था, प्लस किया था O2 में। प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अगर याद नहीं है तो फिर से आप वो ऑपरेटिंग पार्ट 2 का, स्टेप 2 का लेक्चर जरूर देखना, जिसमें हमने देखा था डेल ड्रिप को डिस्कस किया था। ड्रिप में क्या क्या था, याद है आपको, नहीं है, डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, या एसेट हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये 42,000 का 30% कितना होता है, 12,600, ये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा O2 में, क्या करेंगे उसको, वहां पे O2 में माइनस करेंगे, क्लियर है। तो अब सीधे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया हमारा, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद एड प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान रखना जगह मेरे पास कम है जिस कारण से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और उसके अलावा O1 हो गया, O2, O2 में लेस करना है, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, 12,600, ये क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और O3, ठीक है। ये आपका O1, ये O2, अब O3 में आइए। O3 में क्या करना है हमको,
ट्रेड पेबल्स है ना, ट्रेड पेबल्स को क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी कितना है, 66,000। ठीक है। और फिर आखिरी में लेस क्या है ये, इंक्रीज इन एसेट कितना है, 36,000। करके देखिए अब। ये 36,000 माइनस करना है, ठीक है। 1,80,000 प्लस 18,000 माइनस 12,600 प्लस 66,000 माइनस 3,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 215,400। आखिरी में क्या आएगा, लेस इनकम टैक्स पेड। ये इनकम टैक्स पे किया ऑपरेटिंग एंड में कितना, 18,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,97,400। ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए हमको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको मालूम है ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब भी दी होगी तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए अच्छे से। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना है, 60,000। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखो ये 42,000 की का एसेट हमने कितने में बेच दिया, 42,000 प्लस 12,600 पे। तो ये 54,600। तो यहाँ हो जाएगा बाय कैश या बैंक 54,600। प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होता तो इधर लिखते, ये आपको याद होगा 11th में आपने डेप्रिसिएशन में एसेट अकाउंट बनाना सीखा था। तो लॉस होता था तो हम क्रेडिट साइड इधर लिखते थे, अभी प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लिखेंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट कितना, 12,600। अब अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस इधर ही आएगा, टू कैश। ये परचेज कैसे मालूम सर आपको, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है देखो, 54,600 और 48,000, तो इधर ज्यादा होगा। प्लस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 12,600, तो ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000। 30,000 क्या हो गया हमारा, ये हमारा परचेज है और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है। तो अब क्या करना है, सीधी सी बात है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,600 ये माइनस हुआ, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000। तो ये कितना हो जाएगा, 24,600 का आउटफ्लो, मतलब कैश यूज्ड इन, इन व्हाट, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।